हेलो, वेलकम इन जीपी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। मेरे थंबनेल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने पाइथन की जीरो से हीरो सीरीज स्टार्ट की है। ये जीरो से हीरो सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक पाइथन से लेकर एडवांस पाइथन तक लेकर चलूंगा, जिसमें मैं आपको चार्ट, मैप, ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे हम पाइथन को एडवांस लेवल पर यूज करते हैं। स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन में हमें पाइथन का बेसिक पढ़ाया जाता है, और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इसको यूज कहाँ करना है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, क्या इसका यूज है, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो यही सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे अपनी इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको ये कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए सोचा था, तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जो मेरी पाइथन की सीरीज होने वाली है, उसमें पाइथन सीरीज जीरो टू हीरो में डे वन का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सिंपल सी लैंग्वेज में जानेंगे। प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे। सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर फॉलो स्टेप बाय स्टेप कमांड। कंप्यूटर हमारे जो भी हम उसको कमेंट या जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करता है। प्रोग्रामिंग का यूज कहां पे है? यूज टू क्रिएट एप्स, वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर। इसका यूज मुख्य रूप से हमारे एप्स को बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। बहुत टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। वाई लर्न प्रोग्रामिंग, एक क्वेश्चन होता है कि हम प्रोग्रामिंग भाई क्यों पढ़ें। पहला, हाई डिमांड स्किल वर्ल्ड वाइड है। एक अच्छी जॉब के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोग्रामिंग लर्न करनी चाहिए। सेकंड है यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस में। वेब डेवलपमेंट में, एआई में, डेटा साइंस में हमें प्रोग्रामिंग की बहुत जरूरत होती है। हेल्प्स इन ऑटोमेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एआई। ऑटोमेशन मीन्स हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑटोमेशन चलता रहे, ऑटोमेशन के थ्रू हम अपने कंटेंट को इजिली करते रहें। ओपन कैरियर एंड फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो आपको हायर करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज में भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। फ्रीलांसिंग मतलब रहता है कि आप किसी कंपनी में जुड़कर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो आपको बताता है। तो ये हमारा है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग हम क्यों पढ़ें। सेकंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। देखिए, मैं उस पर नहीं ले चल रहा हूँ कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग का होगा। उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। फिर है कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। एक ऐसा कोड होता है जिसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल कोड, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उस कोड को मशीन लैंग्वेज में। तो ये हमारी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर है हमारा लो लेवल वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब आते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको मैं हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज में है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज। फास्टर बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लो लेवल लैंग्वेज हमारी बहुत फास्ट होती है, जो कि 0 और 1 से चलती है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमको 0 1 से कन्वर्ट करना पड़ता है, कोई भी कंटेंट है 0 1 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस। ये स्टार 3 लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत सारी हैं। एग्जाम्पल मैंने 3 का ले रखा है कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई। मल्टीपल टाइप्स ऑफ हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमारी कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर है इजी एंड ह्यूमन रीडेबल। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, नॉट फॉर इजी टू रीड बाई ह्यूमन। इट इज हाई लेवल लैंग्वेज इज द इजी एंड ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ये ह्यूमन की रीडेबल लैंग्वेज होती है, ह्यूमन इसको इजिली पढ़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, पहले तो हम जान लेते हैं, मैंने इसको एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियोस में किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर which is used to translate high level language to low level language and low level language to high level language। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम एट वंस, मैंने पहले ही आपको कहा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक ही बार में पूरे इंटायर प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर करता है ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो होती है, जो इंटर प्रोग्राम आपका यूज करता है इंटरप्रेटर को, तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है पूरे के पूरे कंटेंट को एक बार में कर देता है। तो जैसे कंपाइलर कौन यूज करता है, सी यूज करता है, सी प्लस प्लस यूज करता है, और इंटरप्रेटर कौन यूज करता है, पाइथन यूज करता है। तो ये हमारा हो गया पाइथन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद हमारा क्या होगा, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर का इंट्रोडक्शन। चलिए, फिर है व्हाट इज एन एल्गोरिदम, बहुत कॉमन और बहुत यूजफुल। एल्गोरिदम क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता दूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। If you want to solve any problem, then you will have to use step by step procedure to resolve your problem। एग्जाम्पल दिया है, मेकिंग टी, बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स। अब एक चाय बनानी, मुझे एग्जाम्पल मैगी बनाना है मुझे, मैं कुछ भी बनाऊं तो मुझे एक पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, मैं कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं कर सकता। तो ये होगा हमारा एल्गोरिदम। जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्स या वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो हमको एल्गोरिदम पर काम करना होता है और स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होता है। बॉयल वाटर्स, add tea leaves, add milk and sugar, then serve it। तो ये होता है हमारा एल्गोरिदम, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ टू कंप्लीट योर कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर में फ्लो चार्ट से रिलेटेड हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, डे 2 में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस फ्लो चार्ट के बारे में। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट स्टेप्स विजुअली, एक ऐसा डायग्राम जो बताएगा कि इनपुट कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, प्रोसीजर कैसे हो रही और रिजल्ट कैसे मिल रहा है। तो आप डायग्राम दैट रिप्रेजेंट स्टेप विजुअली, विजुअली उसको एक्सप्लेन करेगा। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम लॉजिक, ये प्रोग्राम के लॉजिक्स को समझने में हेल्प करता है। कॉमन सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स का मतलब होता है कि इसके कुछ सिंबल्स हैं जिससे बताया जाता है कि कैसे हमें काम करना है। एक है ओवल, स्टार्ट एंड स्टॉप बताएगा, रेक्टेंगल प्रोसेस बताएगा, डायमंड बताएगा डिसीजन, कि क्या हमारा आउटपुट आया है। तो स्टार्ट और स्टॉप समझ गए ना, आपके इनपुट होगा, कंटेंट आएगा, रेक्टेंगल पे प्रोसेस होगी और देन हमें मिलेगा डिसीजन। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, क्योंकि यहां पे इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थर्ड चैप्टर में, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ डे की क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप जान लीजिए कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करती है और उसको पढ़ती है। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, क्यों हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, कि जो यूजर के थ्रू, जो भी यूजर हो वो जो उसको पढ़ता है तो उसके लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रीडेबल होती है। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसका वेब में, ऐप में, सॉफ्टवेयर में, हर एक चीज डेवलपमेंट में इसका काम किया जाता है। डेवलप्ड बाय गोइडो वन रसम इन 1991 एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। 1991 में गोइडो वन रसम ने इसको डेवलप किया था, और किस लिए डेवलप किया था, इसको हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया था, जिससे आप वेब, ऐप और सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें। फिर है व्हाई इज पाइथन यूज्ड, पाइथन का प्रयोग क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन, व्हाई वी आर हाउ टू, व्हाई वी लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई वी लर्न। तो यहाँ पे आता है वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर वेयर इज पाइथन यूज की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का यूज किया जाता है।
फिर है सिंपल पाइथन एग्जाम्पल, एक दिया हुआ है जैसे मुझे एक नंबर प्रिंट करना है 1 to 10 का, तो इस पे एक नॉर्मल सा कंटेंट दिया गया है कि 1 to 101 का आप फॉर के थ्रू कंटेंट देंगे और वो उसको इजिली प्रिंट कर देगा। प्रोग्रामिंग सेव टाइम्स एंड एफर्ट, प्रोग्रामिंग से हमारा टाइम भी सेव होता है और एफर्ट्स भी हमें 100% मिलते हैं। फिर है पाइथन लर्निंग रोड मैप, पाइथन हम कैसे पढ़ें, हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, ये आज के इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बताया ना। बेसिक एंड सिंटैक्स पढ़ेंगे, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, कंडीशन एंड लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फिर आएंगे एडवांस टॉपिक में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसको 0 to हीरो सीरीज पे लेके चलेंगे, तो इसको पूरा हम पढ़ेंगे। फिर है ये आज का होमवर्क आपके लिए है, डिफाइन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट जीप इन्फोटेक के हैं, वो इसको जरूर अपने नोटबुक में लिख लें। राइट 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख लें। लिस्ट यूजेस ऑफ पाइथन, पाइथन को क्यों यूज करते हैं उसके बारे में लिख लें, मैंने पढ़ाया ही है। क्रिएट एन एल्गोरिदम टू स्विच ऑन अ मोबाइल फोन, एक एल्गोरिदम बनाना है, एक ऐसे स्टेप बनाना है कि मोबाइल फोन को हमें क्या करना, स्विच ऑन करना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मेरा क्लासेस स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर चलूंगा एडवांस पे। होमवर्क को जरूर आप नोटिस करें और इसको करने के बाद अब इसको सेल्फ अपनी एक नोटबुक में करते रहें और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इजी वे पे पैटर्न समझाऊंगा जो आपके ओ लेवल या अदर प्रोग्रामिंग में, अदर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज के लिए यूजफुल होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें मेरे साथ। मैं योगेंद्र त्रिवेदी ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।